जय श्री राम दोस्तों। हनुमान जी द्वारा अशोक वाटिका उजाड़ने का असली कारण क्या था? जब हनुमान जी सीता जी से विदा लेकर जाने लगे तब सीता जी ने एक बार फिर से याद दिलाया कि हे हनुमान, तुम श्री रघुनाथ जी को मेरी चूड़ामणि देकर चित्रकूट पर घटित हुई उस कोए की घटना को भी बताना। हनुमान जी ने सीता जी को आश्वासन दिया और वहां से चलने लगे। जैसा कि हम पहले जान चुके हैं कि अशोक वाटिका का वर्णन कर चुके हैं, यह वाटिका बहुत बड़ी और बहुत ही सुंदर थी। इसमें अनेक महल बने हुए थे और चार दीवारी से घिरी हुई थी। इसका एक बहुत बड़ा फाटक था। उसी फाटक की तरफ हनुमान जी जाने लगे। तभी हनुमान जी के मन में एक विचार आया। हनुमान जी मन ही मन सोचने लगे कि मैंने सीता जी को तो खोज ही लिया, श्री राम को दिखाने के लिए पर्याप्त सामान भी ले लिया, लेकिन शत्रु की शक्ति का पता लगाना भी तो आवश्यक है। और शत्रु की शक्ति का पता कैसा लगाया जाए, ऐसा हनुमान जी सोचने लगे। शास्त्रों में 4 तरीके बताए गए हैं: साम, दान, दंड, वेद। साम अर्थात वे राक्षस समझने वाले तो है नहीं। दान अर्थात ये अभी धन के लालच में भी नहीं आने वाले। वेद अर्थात अभी वेद का समय नहीं है, इसलिए इन राक्षसों की शक्ति का पता लगाने का अंतिम उपाय ही उचित है। और जिस प्रकार ये राक्षस अभी बल के अभिमान में चूर है, इसलिए इसके ऊपर दंड नीति का ही प्रयोग करना चाहिए। मुझे यह भी समझ में आ जाएगा कि शत्रु पक्ष कितना शक्तिशाली है या कितना निर्बल है। वानर राज सुग्रीव उसी के अनुसार भविष्य में युद्ध की तैयारी करेंगे। फिर क्या था, पवन पुत्र हनुमान ने उस अशोक वाटिका के वृक्षों को उखाड़ उखाड़ कर इधर उधर फेंकना आरंभ कर दिया। उन वृक्षों पर बैठे हुए पक्षी डर के मारे तरह तरह की आवाजें करते हुए आसमान में उड़ने लगे। उस वन में उपस्थित सभी जानवर भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। देखते ही देखते हनुमान जी ने उस अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया। अशोक वाटिका का मुख्य द्वार भी तोड़ डाला। उस अशोक वाटिका की ऐसी दशा देखकर वहां पर रह रहे सभी राक्षस भयभीत हो गए। वे सभी डर के मारे कांपने लगे। हनुमान जी ने अपना शरीर पर्वत के समान बना लिया था। कुछ राक्षसियां सीता जी के पास भागती गई। उनसे पूछने लगी, हे जनक नंदिनी, क्या तुम इस विशाल वानर के बारे में जानती हो तो हमें आवश्यक बताओ। सीता जी ने कहा कि मुझे क्या पता है वह कौन है। तुम में से ही कोई मायावी राक्षस होगा। अब मैं तो पहचान नहीं सकती कि किस राक्षस ने अपनी माया से ऐसा रूप धारण कर लिया है। सीता जी ऐसा कह के चुप हो गई। अब तो सारी राक्षसियां बड़ी भयभीत थी, क्या करें क्या ना करें। तभी उनमें से आधी राक्षसियां भागती हुई रावण के दरबार में पहुंची। शीघ्र ही रावण को सूचना दी कि हे राक्षस राज, अशोक वाटिका में पर्वत के समान शरीर वाला कोई वानर आ गया है। उसने सारी अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया है। अशोक वाटिका में जितने भी वृक्ष थे वे सभी तोड़ डाले हैं। उसका मुख्य द्वार भी नष्ट कर दिया गया है। केवल एक ही स्थान छोड़ा है जहां पर सीता जी बैठी हुई है। इसके अलावा अशोक वाटिका में कोई भी ऐसा स्थान नहीं जिसे उस पर्वत रूपी वानर ने तहस नहस न किया हो। हम किसी भी तरह से अपनी जान बचा करके आपको यह सूचना देने आई हैं। रावण ने जब भय के मारे कांपती हुई राक्षसियों से यह समाचार सुना तो उसके क्रोध का ठिकाना नहीं रहा और शीघ्र ही 8000 किंकर नाम के राक्षसों को हनुमान जी को कैद कर लाने का आदेश दिया। किंकर नाम के राक्षस सबसे भयानक और शक्तिशाली राक्षस होते थे। उन्हें जीतना आसान नहीं था। वे सभी भयानक राक्षस अशोक वाटिका के मुख्य द्वार की तरफ आ रहे थे।
वहीं पर हनुमान जी खड़े थे। फिर क्या था, दोनों तरफ से युद्ध होने लगा। एक तरफ हनुमान जी, दूसरी तरफ 8,000 किंकर राक्षस। लेकिन हनुमान जी ने अपनी पूंछ पटक पटक कर उन राक्षसों से पटक कर उन राक्षसों को मारना आरंभ कर दिया। हनुमान जी जोर जोर से श्री राम की जय हो, लक्ष्मण जी की जय हो, वानर राज सुग्रीव की जय हो, मेरा नाम हनुमान है, मैं पवन देव का पुत्र हूँ, आज तुम सबको यमलोक पहुंचा कर ही रहूंगा, मैं आज लंकापुरी को तहस नहस कर डालूंगा। ऐसा उद्घोष करते हुए हनुमान जी ने देखते ही देखते उन 8,000 किंकर राक्षसों को मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद हनुमान जी का क्रोध शांत नहीं हुआ और जितने भी अशोक वाटिका में भवन बने हुए थे उन सबको तोड़ डाला। उसके बाद वहां पर आग लगा दी। उस आग से भयभीत होकर सभी पक्षी जानवर और वहां पर रहने वाले राक्षस भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे, दौड़ दौड़ कर अपने प्राण बचाने लगे। यह समाचार रावण के पास पहुंचा। रावण ने जब सुना कि इतने सारे किंकर राक्षस एक बांदर ने मार दिए तो रावण को बहुत क्रोध आया और उस रावण ने प्रहस्त के पुत्र जम्बूमाली को भेजा, लेकिन वह भी अधिक देर तक हनुमान जी से युद्ध नहीं कर पाया और मारा गया। उसके बाद फिर रावण को समाचार मिला कि प्रहस्त का महाबलशाली पुत्र भी मारा गया। अब तो रावण क्रोधित भी था और भयभीत भी था कि ऐसा कौन सा वानर आ गया जो मेरी सेना को और मेरे वीर योद्धाओं को मारता ही जा रहा है। इस बार रावण ने अपने मंत्री के 7 पुत्रों को भेजा जो अग्नि के समान तेजस्वी थे, बड़े धनुधर भी थे और बलवान भी थे। उसके पास अनेक अस्त्र शस्त्र भी थे। मंत्री के 7 पुत्र पूरे उत्साह से हनुमान जी के साथ युद्ध करने के लिए अशोक वाटिका के मुख्य द्वार पर पहुंचे। उधर हनुमान जी को दूर से ही मंत्री के 7 पुत्रों के रथों की गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। वे शीघ्र ही अशोक वाटिका के मुख्य द्वार पर पहुंच गए। फिर दोनों तरफ से युद्ध होने लगा। हनुमान जी ने अपना विशाल रूप बना लिया और थोड़े ही समय में मंत्री के उन 7 पुत्रों को मार डाला। रावण के दरबार में बैठे हुए सभी राक्षसों में भय व्याप्त हो गया कि जो भी युद्ध के लिए जाता है वह वानर अकेला ही उन सबको मार डालता है। ऐसा कौन सा वानर आ गया है जो इतना विशाल है और एक से एक महान योद्धा को भी यमलोक पहुंचा रहा है। फिर इस बार रावण ने अपने 5 सेनापतियों को हनुमान जी को पकड़ने के लिए भेजा। 5 सेनापतियों के नाम इस प्रकार है: विरूपाक्ष, यूपाक्ष, ध्रुवर, परघस और भास्करण। थोड़े ही समय में रावण के उन 5 सेनापतियों को भी हनुमान जी ने मार डाला। अब तो पूरी लंका में व्याप्त हो गया। डर के मारे कोई भी राक्षस अशोक वाटिका की तरफ देख भी नहीं रहा था। जाने की तो बहुत दूर की बात थी। जितने भी राक्षस अशोक वाटिका में थे उनमें से जो भी किसी भी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से भाग गए उनके प्राण तो बच गए, लेकिन जो अपनी अकड़ में जाकर हनुमान जी को रोकने का प्रयास करने लगे वे सब के सब यमलोक पहुंच गए। चारों तरफ भय व्यक्त हो गया। अब क्या किया जाए? अब रावण ने आगे क्या किया? तो अब ये रावण सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। तो इस तरह से हनुमान जी ने रावण के बल का अनुमान लगाया। रावण ने कभी भी सीता को क्यों नहीं छुआ?
असली वजह जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। रावण ने कभी भी सीता को हाथ नहीं लगाया, कभी छुआ नहीं। इस बात के पीछे क्या वजह थी? क्या रावण श्रापित था? क्या रावण श्री राम से डरता था? आइए जानते हैं इस बात की असली वजह क्या थी। लंकापति रावण ने सीता को अपहरण करके 2 साल तक अपनी कैद में रखा था, लेकिन इस दौरान रावण ने एक बार भी माता सीता को छुआ तक नहीं था। क्या कारण था? क्या कारण था कि रावण ने सीता माता को छुआ भी नहीं, हाथ भी नहीं लगाया था? क्या रावण श्री राम से डरता था, या फिर रावण को श्राप मिला हुआ था? रावण ने जब माता सीता को कैद करके अशोक वाटिका में रखा तो उस अशोक वाटिका में एक राक्षसी माता सीता की रक्षा के लिए रखी गई। उस राक्षसी का नाम था त्रिजटा। त्रिजटा के साथ और भी राक्षसी थी, अशोक वाटिका में रहती थी, जो माता सीता को डराती थी और उनको रावण से विवाह करने के लिए उकसाती थी। लेकिन त्रिजटा नेक और प्यार से बोलने वाली राक्षसी थी। त्रिजटा माता सीता की मदद करती थी और उनसे प्रेम से बात करती थी। त्रिजटा ने माता सीता को अविध्यन नामक राक्षस का संदेश दिया था और ये बताया था प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ लंका से माता सीता को छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने शक्तिशाली वानर राज सुग्रीव के साथ मित्रता की है। इन सभी बातों के साथ त्रिजटा राक्षसी ने माता सीता को एक राज की बात भी बताई और ये बताया कि रावण माता सीता का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। माता सीता रावण से डरना छोड़ दें। रावण कभी भी माता सीता को छू भी नहीं सकता। इस पूरी बात को समझाते हुए राक्षसी राक्षसी त्रिजटा ने एक कथा सीता माता को सुनाई। रावण ने काम वासना के साथ कुबेर के पुत्र नल कुबेर की पत्नी अप्सरा रंभा को छुआ तो रंभा ने गुस्से में रावण को श्राप दे दिया था कि रावण किसी भी पराई स्त्री के साथ उसकी इच्छा बिना संबंध नहीं बना पाएगा और अगर ऐसा किया तो वह भस्म हो जाएगा। इसी बात से डर कर या श्रापित होने की वजह से रावण ने कभी सीता माता को छुआ नहीं था। यही वजह थी कि रावण ने कभी माता सीता को नहीं छुआ था। राम ने युद्ध माता सीता के लिए नहीं लड़ा था तो फिर किसके लिए लड़ा था? श्री राम और रावण का युद्ध समाप्त हो चुका था, विभीषण का राज्याभिषेक भी हो चुका था। तब हनुमान जी ने निवेदन करने पर श्री राम ने विभीषण से सीता जी को लाने के लिए कहा। सेविकाओं के साथ विभीषण सीता जी के पास पहुंचे और उन्हें श्री राम से मिलने के लिए कहा। वे शीघ्र ही श्री राम से मिलने के लिए उतावली हो रही थी। तब विभीषण ने उन्हें स्नान ध्यान करने के बाद सभी आभूषण पहनकर श्री राम के पास चलने का आदेश दिया। इस प्रकार सीता जी को पूर्ण स्नान कराकर बहुमूल्य आभूषण और वस्त्र पहनाकर एक उत्तम सेविका में बिठाकर विभीषण सीता जी को श्री राम के पास लेकर आए। विभीषण ने श्री राम से कहा कि प्रभु, मैं जनक नंदिनी सीता को ले आया हूँ, वे पालकी में बैठी है। तब श्री राम ने कहा कि सीता जी से कहो कि वे पालकी से उतरकर चलकर मेरे पास आए। तब विभीषण ने श्री राम के आसपास एकांत करने के लिए सभी वानरों को वहां से दूर हटाने का आदेश दिया, लेकिन श्री राम ने कहा कि हे विभीषण, विपत्ति काल में शारीरिक या मानसिक पीड़ा में, युद्ध में, स्वयंवर में, यज्ञ में या विवाह में स्त्री का सभी लोगों के सामने आना दोषपूर्ण नहीं है। इसलिए ऐसा कहते हुए श्री राम ने उन्हें
रोक दिया और कहा कि सभी लोग यहीं पर खड़े रहेंगे, कोई कहीं नहीं जाएगा। सीता जी इन सभी के सामने आए। तब आगे आगे सीता जी आई और पीछे पीछे विभीषण जी जा रहे थे। वे पैदल चलकर श्री राम जी के निकट पहुंची। उसके बाद श्री राम ने सीता जी को देखकर कहा कि हे जनक नंदनी, मैंने इस संग्राम में अपने शत्रु को पराजित कर दिया है और तुम्हें उसके चुंगल से छुड़ा लिया है। मुझ पर जो शत्रु ने कलंक लगा दिया था कि मैं अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकता, इसलिए आज शत्रु द्वारा लगा हुआ कलंक और शत्रु दोनों ही मैंने नष्ट कर दिए हैं। संसार ने आज मेरा पराक्रम देख लिया है। मेरा यह परिश्रम सफल हो चुका है। मेरी शत्रु पर विजय प्राप्त करने की प्रतिज्ञा पूर्ण हो चुकी है। अब मैं उस प्रतिज्ञा से पूरी तरह से मुक्त और स्वतंत्र हो चुका हूँ। हे सीते, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं इतनी शक्तिशाली वानर सेना के साथ रावण से युद्ध करके उसका वध करके उस पर जो विजय पाई है, वह सब कुछ मेरे ऊपर लगे हुए कलंक के कारण ही हुआ है। मेरे ऊपर कलंक था कि मैं स्त्री की रक्षा नहीं कर सकता। इसी कलंक से मुक्ति पाने के लिए ही मैंने विजय पाई है। मैंने तुम्हें पाने के लिए यह युद्ध नहीं किया। मैंने अपने वंश पर लगे हुए कलंक को दूर करने के लिए यह युद्ध किया है और शत्रु पर विजय पाई है। इसलिए हे सीते, मुझे तुम्हारे चरित्र पे संदेह उत्पन्न हुआ है, इसलिए अब तुम मुझे अप्रिय लग रही हो। अतः हे जनक नंदिनी, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम इस संसार की 10 दिशाओं में जहाँ कहीं भी जाना चाहती हो वहां पर जा सकती हो। अब मेरा और तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। मेरा यह निश्चित विचार है, यदि तुम चाहो तो भरत के साथ, लक्ष्मण के साथ, या शत्रुघ्न के साथ, या वानर राज सुग्रीव या विभीषण के साथ सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकती हो। मेरी तरफ से तुम स्वतंत्र हो। श्री राम के मुख से ऐसे कठोर शब्द सुनकर सीता जी फूट फूट कर रोने लगी। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। इतने बड़े जन समुदाय में श्री राम के द्वारा अस्वीकार किए जाने पर सीता जी लज्जा से खंबे की तरह खड़ी रह गई। सीता जी ने कहा कि हे प्राणनाथ, आप मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं संदेह के योग्य नहीं हूँ। सीता जी ने श्री राम को बहुत समझाया और अपनी व्यथा भी बताई। उसके बाद सीता जी ने कहा कि हे प्राणनाथ, यदि मुझे त्यागना ही था तो जब आपने मुझे खोजने के लिए हनुमान जी को भेजा था, उस समय ही क्यों नहीं त्याग दिया। यदि उस समय हनुमान जी मुझे कहते कि श्री राम ने तुम्हें त्याग दिया है, तो उस समय हनुमान जी के सामने मैं प्राणों का त्याग कर देती। फिर इतने वानर समूह को वीर गति की प्राप्ति भी नहीं होती और आपके यहाँ आकर युद्ध करने का कष्ट भी नहीं करना पड़ता। बार बार श्री राम से निवेदन करने के बाद भी श्री राम एक शब्द भी नहीं बोले। तब रोष में आकर सीता ने लक्ष्मण जी से कहा कि हे सुमित्रा नंदन, अब कलंकित होकर जीने से क्या लाभ है, इसलिए आप शीघ्र ही चिता तैयार कीजिए। मैं उस जलती हुई चिता में भस्म होना चाहती हूँ, भस्म होकर अपने जीवन को समाप्त करना चाहती हूँ। सीता जी की बात सुनकर लक्ष्मण जी ऐसा करना तो नहीं चाहते थे, लेकिन श्री राम के इशारे पर ही आदेश कर दिया, इसलिए उन्हें चिता तैयार करनी पड़ी। फिर सीता जी श्री राम की परिक्रमा करके उस जलती हुई चिता के अंदर खड़ी
कर कहने लगी, हे अग्नि देव, मेरे हृदय में हमेशा हर पल श्री राम ही बसे रहे हों तो मेरी रक्षा करना, और एक पल भी मैंने श्री राम जी को छोड़कर किसी अन्य पुरुष को अपने हृदय में स्थान दिया हो तो मुझे शीघ्र ही जलाकर भस्म कर देना। यह कहकर वे जलती हुई अग्नि में प्रवेश कर गई। तभी वहां पर सभी देवता उपस्थित हो गए और श्री राम को उनके अस्तित्व के बारे में समझाते हुए कहा कि हे श्री राम, आप ही विष्णु हैं, आप ही भगवान हैं, इसलिए आप सीता जी पर संदेह करें यह ठीक नहीं है। ठीक उसी समय अग्नि देव पिता की भांति सीता जी को चिता से उठाकर श्री राम के पास ले गए और सीता जी उस समय खरे सोने के समान थी और वे पहले से भी अधिक सुंदर परिपूर्ण थी। अग्निदेव ने श्री राम को कहा कि हे श्री राम, ये सीता आपकी धर्मपत्नी जो किसी भी पाप या दोष से रहित है, इन्हें स्वीकार करें। अग्निदेव की बातों को सुनकर श्री राम का मन प्रसन्न हो गया, उनके नेत्रों में आनंद के आंसू झलक आए। तब श्री राम ने अग्नि देव को कहा कि हे भगवान, लोगों में सीता जी की पवित्रता का विश्वास दिलाने के लिए इनकी परीक्षा लेना अत्यंत आवश्यक हो गया था, इसलिए मैंने ऐसे किया। यदि मैं सीता की परीक्षा नहीं लेता तो संसार के लोग यही कहते कि दशरथ पुत्र राम कितना बड़ा मूर्ख है और कामी है, जो कि इतने दिनों तक रावण के अधिकार में रही अपनी पत्नी सीता को बिना संकोच ही रख लिया। हालांकि मैं तो पहले से ही जानता था कि सीता के हृदय में मैं ही बसता हूँ। ऐसा कहते हुए श्री राम ने अग्निदेव का अभिवादन किया और उसके बाद सीता को प्रेम पूर्वक अपना लिया। तो इस तरह से राम ने रावण से युद्ध सीता के लिए नहीं लड़ा। विभीषण ने श्री राम के पास जाकर रावण के कौन से भेद खोले, कौन से रहस्य बताए। जब रावण ने विभीषण का तिरस्कार कर दिया तो विभीषण ने श्री राम के पास जाने का निश्चय किया। विभीषण अपने 4 सेवकों के साथ आकाश मार्ग से समुद्र के उस किनारे पर पहुंचे जहां श्री राम रुके हुए थे। विभीषण को 4 सेवकों के साथ आते हुए वानरों ने देखा। उन्होंने सुग्रीव को सूचित कर दिया कि सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुशोभित 5 राक्षस आकाश मार्ग से हमारी तरफ आ रहे हैं। सुग्रीव ने सभी वानर योद्धाओं को सावधान रहने की आज्ञा दे दी। वानर उन 5 राक्षसों को ध्यानपूर्वक देख रहे थे। तभी विभीषण अपने 4 सेवकों के साथ आकाश में ही खड़े हो गए। उन्हें भी इस बात का डर था कि कहीं वो वानर मुझे रावण का हितैषी ही ना समझ ले, इसलिए उन्होंने उन सभी वानरों को संबोधित करते हुए उच्च स्वर में कहा कि हे वानर योद्धाओं, मैं उस दुराचारी अत्याचारी राक्षस राज रावण का छोटा भाई विभीषण हूँ। मैंने अपने बड़े भाई रावण को बहुत समझाने की कोशिश की कि वह पूरे सम्मान के साथ जनक नंदिनी सीता को श्री राम जी के पास वापस भेज दे, लेकिन उसने मेरी एक भी बात नहीं मानी। भरी सभा में उसने मेरा अपमान किया और लंका छोड़कर जाने के लिए कह दिया। इसलिए मैं अब अपने परिवार को लंका में ही छोड़कर श्री रघुनाथ जी की शरण में आया हूँ। आप सभी लोग शीघ्र ही श्री राम को मेरे आने की सूचना दे दो कि मैं रावण का छोटा भाई विभीषण शरणार्थी बनकर उनके सामने उपस्थित होना चाहता हूँ। वानर राज सुग्रीव बड़े भ्रमित थे कि वह कहीं रावण की कोई चाल तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वह रावण राक्षस अपने 4 सेवकों के साथ यहाँ आया है, हमारे साथ सेना में मिल जाए और मौका पाकर हमारा ही सफाया करने में सफल हो जाए, हमारे बीच में फूट डालकर अंतर ध्यान हो जाए, क्योंकि वे राक्षस बड़े
मायावी होते हैं। ऊपर से वह अपने आप को रावण का छोटा भाई बता रहा है और अकेला भी नहीं है, 4 राक्षसों के साथ ही लेकर आया है। 4 राक्षसों को अपने साथ लेकर आया है। तत्काल ही सुग्रीव ने जाकर श्री राम को सारी स्थिति बता दी और अपने मन में जो भी विचार चल रहे थे वे भी श्री राम को उनके सामने रखे। अंत में कहा कि हे रघुवीर, मुझे ऐसा लगता है कि इन 5 राक्षसों को कैद कर लिया जाए। सुग्रीव की बात सुनकर श्री राम ने वहां बैठे सभी वानर सेनाओं से इस स्थिति के बारे में प्रस्ताव रखा, सुझाव मांगे। अंगद ने कहा कि अभी हमें इन 5 राक्षसों पर पूर्ण विश्वास नहीं करना चाहिए। कुछ लोग अपने मनोभाव को छुपाने में इतना माहिर होते हैं कि उनकी शक्ल से कुछ और लगता है और उनके अंदर कुछ और छुपा हुआ होता है, उनके अंदर कुछ और चल रहा होता है और ऐसे लोग धोखा ही देते हैं। इसलिए हमें पूरी स्थिति समझ लेनी चाहिए। फिर वानर योद्धा सरभ ने कहा कि इस विभीषण के ऊपर शीघ्र ही गुप्तचर लगा देने चाहिए। वे गुप्तचर ही इसकी रक्षा इसकी परीक्षा ले सकते हैं। इस प्रकार सभी वानर योद्धाओं ने विभीषण के बारे में अपने अपने सुझाव श्री राम के सामने रखे। उसके बाद हनुमान जी खड़े हुए। उन्होंने सभी वानर योद्धाओं के द्वारा दिए हुए सुझावों का सम्मान करते हुए उनकी प्रशंसा की। उसके बाद उन्होंने कहा कि गुप्तचर तो ऐसे व्यक्ति के सामने लगाए जाते हैं जो यहाँ ना हो। जो व्यक्ति यहाँ आ चुका है उसके पीछे गुप्तचर लगाने का क्या फायदा। उन्होंने कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति कितना भी बनने की कोशिश करे फिर भी उसका मनोभाव क्या है, उसके अंदर क्या चल रहा है, उसका सब्र और उसके शारीरिक चाल चलन से ही पता लगाया जा सकता है। तब सभी वानरों को सुशोभित करते हुए श्री राम ने कहा कि जो भी मित्र भाव से हमारे पास आया है उसे मैं कैसे त्याग सकता हूँ। विभीषण को आने दिया जाए। सुग्रीव ने फिर कहा कि यह चाहे दुष्ट हो या ना हो लेकिन राक्षस तो राक्षस ही है और ऐसे संकट की घड़ी में जो अपने सगे भाई का नहीं हो सका वो अपना क्या होगा। उसने अपने सगे भाई का त्याग कर सकता है, फिर उसके लिए संसार में कौन है जिसे संकट आ जाने पर ना त्याग दे। सुग्रीव की बात तो सही थी। तब श्री राम ने सुग्रीव की बात का उत्तर दिया कि हे वानर राज, राजाओं का अहित सोचने वाले 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक तो उनके कल में ही उत्पन्न हुए उसी जाति के भाई हो सकते हैं और दूसरे पड़ोसी देशों के लोग। ये दोनों प्रकार के विरोधी समय आने पर राजा पर आक्रमण कर देते हैं। इसलिए हो सकता है कि विभीषण ने रावण को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए समझाया हो लेकिन उसने विभीषण को त्याग दिया हो और इसी कारण विभीषण भविष्य में अपने भाई से सुरक्षित रहने के लिए यह हमारे पास आया हो। श्री राम ने सभी वानर योद्धाओं को संबोधित करते हुए कहा कि राक्षसों में भी बहुत से राक्षस बड़े विद्वान और योग्य होते हैं। ऐसे लोग मित्र होने पर बहुत लाभ पहुंचाते हैं। इसलिए विभीषण को अपने पक्ष में मिला लेना चाहिए। मिला लेना बुरी बात नहीं है। श्री राम ने कहा कि हे सुग्रीव, इस संसार में सभी भाई भरत जैसे नहीं होते, पिता के सभी पुत्र मेरे जैसे नहीं होते और सभी मित्र भी तुम्हारे समान नहीं होते। उसके बाद श्री राम ने सुग्रीव को अनेक शत्रुयुक्त बातें बताई और अंत में विभीषण को शरण में लेने का निर्णय हुआ। फिर सभी वानर योद्धाओं सहित श्री राम उस स्थान पर पहुंचे जहां विभीषण अपने 4 सेवकों के साथ आकाश में ही खड़े थे। जैसे ही श्री राम को उन्होंने अपनी तरफ आते हुए देखा, वे अपने 4 सेवकों के साथ उतरकर श्री राम के चरणों में गिर पड़े और अपना परिचय देकर रावण के साथ घटित हुई
सभी घटना के बारे में श्री राम को बता दिया। तब श्री राम ने विभीषण से कहा कि मुझे राक्षसों के बल के बारे में विस्तार पूर्वक बताओ। विभीषण ने बताया कि ब्रह्मा जी ने मेरे बड़े भाई रावण को यह वरदान दिया है कि मनुष्य को छोड़कर कोई भी उसका वध नहीं कर सकता। मुझसे बड़ा और रावण से छोटा अर्थात बीच का भाई कुंभकर्ण है। वह बहुत तेजस्वी और बलशाली है, पराक्रमी है। प्रहस्त रावण का सेनापति है। उसने कुबेर के सेनापति मणिभद्र को पराजित किया था। हे रघुनाथ, मेरा जो भतीजा अर्थात रावण का पुत्र इंद्रजीत है, उसने अग्निदेव को प्रसन्न करके ऐसी शक्ति प्राप्त की है कि वह युद्ध में कभी भी अदृश्य हो सकता है और अदृश्य होकर शत्रुओं पर प्रहार कर सकता है। उसके बाद विभीषण ने बताया कि रावण के पास इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले 1 खरब राक्षसों की सेना है। तभी श्री राम ने विभीषण को संबोधित करते हुए कहा कि हे विभीषण, रावण सहित उसके सभी हितैषी और उसकी सेना को मारकर मैं तुम्हें लंका का राजा बनाऊंगा। अब रावण कहीं भी जाकर छुप जाए, वह मेरे हाथों से नहीं बच सकता। मैं तीनों भाइयों की कसम खाकर कहता हूँ कि अब रावण का अंत करके ही मैं अयोध्या लौटूंगा। तभी विभीषण ने भी प्रतिज्ञा करते हुए श्री राम से कहा कि हे रघुनाथ, लंकापुरी पर जीत दिलाने में मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा। उसके बाद श्री राम ने लक्ष्मण को आज्ञा दी कि वे समुद्र जल लाकर विभीषण का लंका के राजा के रूप में अभिषेक करें। उसके बाद हनुमान जी और सुग्रीव ने विभीषण से पूछा कि हे राक्षस राज, कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे कि हमारी वानर सेना समुद्र को पार कर सके। विभीषण ने कहा कि यह समुद्र राजा सागर के द्वारा खुदवाया गया था। सागर के ही वंश में श्री राम उत्पन्न हुए हैं, इसलिए यदि श्री राम समुद्र से प्रार्थना करें तो कोई उपाय आवश्यक ही मिल जाएगा। तो इस तरह से विभीषण ने श्री राम के पास रावण के रहस्य बताए। कुंभकर्ण को 6 महीने तक सोने का श्राप किसने दिया था? कुंभकर्ण सोता ही क्यों रहता था? इसके पीछे क्या रहस्य था? इसके बारे में यह कथा वाल्मीकि रामायण के अनुसार सुनाती हूँ। रावण ने श्री राम से युद्ध करने के लिए अपने भाई कुंभकर्ण को जगा कर लाने के लिए 10,000 बड़े भयानक पराक्रमी राक्षसों को भेजा। कुंभकर्ण उस समय सोया हुआ था। उसके 6 महीने सोने के पीछे एक कथा है। जितने भी राक्षस थे उन्होंने अपने जीवन में कठोर तप करके अनेक वरदानों को प्राप्त किया था, लेकिन कुंभकर्ण के मामले में ऐसा नहीं था। वह शरीर में पर्वत के समान दिखाई देता था और जितने भी राक्षस थे उन सब से शरीर में बड़ा था। जब कुंभकर्ण पैदा हुआ था तो जन्म लेते ही भूख से इतना पीड़ित हो गया था कि उसने हजारों प्राणियों को खा डाला। चारों तरफ हाहाकार मच गई। सभी प्राणी इकट्ठे होकर देवराज इंद्र की शरण में पहुंच गए और उनसे इस आए हुए संकट से छुटकारा पाने के लिए निवेदन करने लगे। देवराज इंद्र ने उनकी सहायता करने के लिए कुंभकर्ण के साथ युद्ध किया। उन्होंने अपने ब्रिज से कुंभकर्ण को घायल कर दिया। घायल होकर कुंभकर्ण और भी ज्यादा भयानक हो गया। उसने क्रोध में आकर देवराज इंद्र के ऐरावत हाथी के मुंह से एक दांत उखाड़ लिया और उस दांत को देवराज इंद्र की छाती पर दे मारा। कुंभकर्ण के इस प्रहार से इंद्र बेचैन हो गया। इंद्र की यह दशा देखकर सभी देवता भी भयभीत होने लगे। तभी सभी देवता इकट्ठे होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी को तो
ब्रह्मा जी को जो घटना घटी हुई उससे अवगत कराया। ब्रह्मा जी ने इंद्र की सारी बातों को सुनकर सभी राक्षसों को बुलाया। उसमें कुंभकर्ण को भी बुलाया। कुछ बातचीत हुई। उसके बाद कुंभकर्ण को देखते ही ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। वे कहने लगे कि विश्रवा ने निश्चय ही तुझे इस जगत का विनाश करने के लिए उत्पन्न किया है। अतः हे कुंभकर्ण, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि आज से ही तू मुर्दे के समान सोता रहेगा। ब्रह्मा जी के हिसाब से वह रावण के सामने ही गिर पड़ा। यह देखकर रावण को भी घबराहट होने लगी। उसने प्रजापति ब्रह्मा जी से विनती की कि कुंभकर्ण के जागने और सोने का समय निश्चित कर दे तो आपकी कृपा होगी। यह बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे कुंभकर्ण, तू 6 मास तक सोता रहेगा और केवल एक ही दिन जागेगा। उस दिन ही तू भूखा होकर इस पृथ्वी पर विचरेगा और उस एक दिन में जितने भी प्राणियों को खा पाएगा उतने प्राणियों को खा लेना। तब से कुंभकर्ण 6 महीने सोता था और एक दिन ही जागता था। कुंभकर्ण एक गुफा में रहता था। वह गुफा बहुत सुंदर थी। उसकी लंबाई और चौड़ाई 1-1 योजन की थी। कुंभकर्ण जब सांस लेता था तब अनेक पशु पक्षी कुंभकर्ण जब सांस लेता था तब अनेक प्राणी खींचे चले जाते थे और जब सांस छोड़ता था तो उन अनेक प्राणी दूर जाकर गिरते थे। 10,000 बहुत खतरनाक राक्षस कुंभकर्ण को जगाने के लिए गए। साथ में अनेक जानवरों और पक्षियों का मांस, अनेक घड़े जानवरों का रक्त और अनेक घड़े मदिरा अनेक कुंभकर्ण को जगाने के लिए पहुंचे, लेकिन अनेक प्रयास कर लिए थे, लेकिन कुंभकर्ण जागने वाला नहीं था। तब फिर उसके ऊपर हाथियों को चलाया गया। तब जाकर कुंभकर्ण अपनी निंद्रा से जागा। जागते ही उसने अनेक जानवरों और पक्षियों के बड़े बड़े मांस के ढेरों को खाने लगा। फिर उसने अनेक घड़े रक्त के पिए। उसके बाद अनेक घड़े मदिरा पान करके खड़ा हो गया और फिर पूछने लगा कि मुझे किस लिए जगाया गया है। ऐसी क्या विपदा आ गई थी जो कि मुझे सोते हुए जगा गया। तब रावण के सचिव युवापक्ष ने कहा कि राक्षस राज रावण ने आपको शीघ्र ही बुलाया है और युद्ध का सारा वृत्तांत कुंभकर्ण को सुना दिया। तो इस तरह से रावण को 6 महीने तक सोने का श्राप मिला हुआ था। पवन पुत्र का नाम किसने और क्यों रखा था? हनुमान। एक बार की बात है, हनुमान जी बहुत छोटे थे। उनकी माता अंजनी हनुमान जी को आश्रम में छोड़कर फल लेने के लिए एक वन में चली गई। उस समय माता से बिछुड़ जाने पर और भूख से पीड़ित होने पर शिशु हनुमान जोर जोर से रोने लगे। उस समय हनुमान जी ने लाल रंग के सूर्य को उदय होते हुए देखा। हनुमान जी को लगा कि यह कोई फल है, इसे ले लूं और इसे खा लूं तो मेरी भूख मिट जाएगी। ऐसा सोचकर हनुमान जी सूर्य की तरफ चल दिए। जिस दिन हनुमान जी सूर्य को पकड़ने के लिए उछले थे, उसी दिन राहु सूर्य देव पर ग्रहण लगाना चाहता था। अब हनुमान जी सूर्य को छोड़कर राहु के पीछे पड़ गए। राहु भयभीत होकर वहां से भाग खड़ा हुआ। राहु सिंहिका का पुत्र था। वह सीधा इंद्रदेव के पास पहुंचा और बड़े रोष में भरकर कहने लगा, हे देवराज इंद्र, आपने चंद्रमा और सूर्य को मुझे अपनी भूख दूर करने के लिए साधन के रूप में दिया था, लेकिन अब तो उनके ऊपर किसी दूसरे का ही अधिकार है। मैं आज सूर्य देव पर ग्रहण लगाना चाह रहा था कि तभी किसी प्राणी ने मेरे ऊपर ही धावा बोल दिया। मैं बहुत भयभीत हो चुका था। मैं किसी भी तरह भागते हुए आपके पास आया हूँ। मुझे लगता है आपने सूर्य देव को किसी दूसरे राहु के हवाले कर दिया है, क्योंकि जैसे ही मैं सूर्य देव पर ग्रहण लगाना चाह रहा था कि किसी दूसरे राहु ने आकर सूर्य को पकड़ लिया।
राहु की यह बात सुनकर देवराज इंद्र घबरा गए। सोचने लगे कि बिना मेरी जानकारी के यह बड़ा दूसरा राहु कौन है। देवराज इंद्र अपने सिंहासन को छोड़कर अपने गजराज ऐरावत पर आरूढ़ हो गए। इंद्र राहु को आगे कर उस स्थान पर गए जहां सूर्यदेव उपस्थित थे। राहु बहुत उतावली में था, इसलिए वह इंद्र को छोड़कर बड़े वेग से आगे बढ़ गया। दौड़ते हुए राहु को हनुमान जी ने देख लिया। बालक हनुमान सूर्य को छोड़कर राहु को पकड़ने के लिए उनकी तरफ दौड़े। राहु ने देखा कि यह तो सूर्य को छोड़कर मेरी तरफ ही आ रहा है। वह देखकर राहु भागने लगा और भागते भागते वह इंद्र के पास फिर आ पहुंचा, जिन्हें वह पीछे छोड़ आया था। राहु भय के मारे कांप रहा था। देवराज इंद्र ने कहा, डरो मत, मैं इस आक्रमणकारी को अभी मार डालूंगा। अब राहु अपनी जान बचाता हुआ इंद्र के पीछे हो गया। आगे इंद्र, पीछे राहु। अब हनुमान जी ने ऐरावत को देखा। ऐरावत नाम के गजराज को देखकर हनुमान जी को लगा कि यह भी एक विशाल फल है, इसलिए वे ऐरावत को पकड़ने के लिए उसकी तरफ ही दौड़े पड़े। अपनी तरफ आते हुए देखकर इंद्र को हनुमान जी पर बड़ा क्रोध आया और जैसे ही हनुमान जी इंद्र के निकट पहुंचे कि इंद्र ने अपने ब्रिज से उन पर प्रहार कर दिया। इंद्र ने ब्रिज की चोट खाकर हनुमान जी एक पहाड़ पर गिर पड़े। गिरते समय उनकी बाईं ठोड़ी टूट गई। तब जाकर राहु की जान बची। फिर जब वायुदेव ने देखा कि इंद्र ने मेरे पुत्र पर ब्रिज का प्रहार किया है, जिसके कारण वह पृथ्वी पर गिरा पड़ा है, यह देखकर वायुदेव कुपित हो गए। तीनों लोकों में वायु का संकट छा गया। तब ब्रह्मा जी के कहने से सभी देवताओं ने हनुमान जी को अनेक वरदान दिए। इंद्र ने भी केसरी नंदन वायु पुत्र का नाम हनुमान रख दिया। इस प्रकार सभी देवताओं से वरदान पाकर हनुमान जी सर्वश्रेष्ठ योद्धा बन गए। बल और पराक्रम में उनके समान दूसरा कोई नहीं था। उनकी बाईं ठोड़ी में चोट लगने के कारण ही इंद्र ने उन्हें हनुमान जी के नाम से पुकारा था। श्री राम सीता स्वयंवर के बहुत दिनों के बाद जनकपुर पहुंचे थे। इस कथा से हम यह बताएंगे कि सीता जी का नाम सीता ही क्यों रखा गया। धनुष की क्या विशेषता थी। जब राजाओं को सीता जी नहीं मिली तो उन्होंने कितने वर्ष तक जनकपुर के तरफ चारों ओर घेरा डाल के रखा था। आइए अब आरंभ करते हैं। महर्षि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण के साथ जब जनकपुर पहुंचे तो राजा जनक ने उनका हृदय से स्वागत सत्कार किया और कहा कि हे मुनिवर, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, कृपा बताइए। तब विश्वामित्र जी ने कहा कि हे मिथिलापति, ये दो क्षत्रिय वीर राजा दशरथ के पुत्र हैं। बड़े का नाम राम है, छोटे का नाम लक्ष्मण है। आपके यहाँ जो धनुष रखा है, ये दोनों उस धनुष को देखना चाहते हैं। यदि आप उस धनुष को दिखा देंगे तो इन दोनों राजकुमारों की इच्छा पूरी हो जाएगी। फिर ये दोनों राजकुमार उस धनुष के दर्शन करके अपनी राजधानी अयोध्या लौट जाएंगे। विश्वामित्र ने आगे कहा कि हे मिथिलापति, इन राजकुमारों को यह भी बताएं कि यह धनुष तुम्हें कहां से प्राप्त हुआ है। विश्वामित्र जी की बात सुनकर जनक जी ने कहा कि हे मुनिवर, मेरे पूर्वजों में एक राजा थे जिनका नाम देवराज था। उन्हीं के पास शिवजी के धनुष को देवताओं ने धरोहर के रूप में रखा था। तब से लेकर अब तक इस धनुष की मेरे पूर्वजों और मेरे द्वारा देखभाल होती आ रही है। जनक जी ने आगे कहा कि हे मुनिवर, अब मैं आपको सीता की उत्पत्ति के बारे में बता रहा हूँ। एक दिन मैं यज्ञ के लिए भूमि शोधन करते समय खेत में हल चला रहा था। उसी समय हल के अग्रभाग में जोती गई भूमि, जिसे हराई या सीता भी कहा जाता है, इस हराई से एक कन्या प्रकट हुई। क्योंकि वह कन्या हल द्वारा
खींची हुई रेखा से उत्पन्न हुई थी, इसलिए उस कन्या का नाम मैंने सीता ही रख दिया। जब वह कन्या अर्थात सीता विवाह योग्य हुई तो मैंने एक निश्चय कर लिया कि मैं सीता का विवाह पराक्रमी पुरुष से ही करूंगा। इसलिए मैंने सीता को वीर्य शुल्का बनाकर घर में रखा। इस प्रकार जनक जी ने विश्वामित्र को आगे बताते हुए कहा कि एक दिन आसपास के बहुत सारे राजा सीता से विवाह करने के उद्देश्य से इकट्ठे हुए और कहने लगे कि सीता से विवाह करने के लिए कौन से पराक्रम को दिखाना होगा। तब जनक जी ने उन सभी राजाओं के सामने धनुष को तोड़ने की शर्त रख दी, लेकिन वे सभी राजा उस धनुष को हिला तक नहीं पाए। इस कारण मैंने अपनी कन्या का विवाह उनमें से किसी के साथ भी नहीं किया। मेरे मना करने पर वे सभी राजा इतने ज्यादा क्रोधित हो गए कि उन्होंने अपनी सेना से मिथिलापुरी को चारों तरफ से घेर लिया और मुझसे युद्ध छेड़ दिया। पूरे 1 वर्ष तक ये सभी राजा अपनी सेना के साथ मिथिलापुरी का घेरा बनाए रखे और युद्ध करते रहे। इस कारण युद्ध के सारे साधन नष्ट हो गए। नगर वासियों का जीवन वापन करना कष्टदायक हो गया। फिर भी वे राजा जाने का नाम नहीं ले रहे थे। तब मैंने देवताओं को प्रसन्न करने की चेष्टा की। देवताओं ने मेरे तप से प्रसन्न होकर मुझे चतुरंगी सेना प्रदान की। फिर उस चतुर्गुणी सेना से मैंने उन सभी राजाओं के साथ युद्ध किया। तब से वहां से भागकर अपने अपने राज्यों में चले गए। उनमें से एक राजा जो मेरे यहाँ रखा हुआ धनुष और मेरी पुत्री सीता दोनों को ही बलपूर्वक छीनना चाहता था, वह मेरे हाथों से मारा भी गया था। जिसका नाम सुंदनवा था, उसकी नगरी सांकाश्य उसके मरने के बाद बिना राजा के हो गई। इसलिए मैंने उस सांकाश्य नगरी का राजा अपने छोटे भाई कुशध्वज को बनाकर वहां पर भेज दिया। जनक जी आगे कहते हैं कि मुनिवर, आपके कहने से मैं उस धनुष को आपके साथ आए हुए उन दोनों राजकुमारों को भी दिखाऊंगा और मैं यह वचन भी देता हूँ कि यदि श्री राम ने इस धनुष की प्रतिष्ठा चढ़ा दी तो मैं अपनी कन्या का विवाह श्री राम से करवा दूंगा। इसके बाद जनक जी ने उस दिव्य धनुष को लाने का आदेश दिया। जनक जी के यहाँ रखा हुआ वह दिव्य धनुष बहुत ज्यादा भारी था। उस धनुष को लाने में 5000 वीर योद्धा लगे हुए थे। वह 8 पहियों वाली लोहे की बहुत बड़ी संदूक में रखा हुआ था। अभी तक कोई भी उस धनुष को खींचने या चढ़ाने या धनुष पर बाण संधान करने या प्रत्यक्षा पर टंकार देने या उसे उठाकर इधर उधर हिलाने में सफल नहीं हो पाया था। उसके बाद विश्वामित्र जी की आज्ञा पाकर श्री राम ने उस भारी संदूक को खोला जिसमें वह दिव्य धनुष रखा हुआ था। फिर बीच में पकड़कर उस धनुष को बड़ी आसानी से उठा लिया। उस धनुष पर प्रत्यक्षा चढ़ा दी। वहां पर उपस्थित सभी लोग यह दृश्य देख रहे थे और उसके बाद जो ही उस धनुष को अपने कान तक खींचा वैसे ही वह धनुष बीच में से टूट गया। धनुष के टूटते ही बहुत भारी आवाज आई। ऐसा जान पड़ता था मानो कोई पर्वत फट गया हो। माँ बहुत बड़ा भूकंप आ गया और विश्वामित्र, राजा जनक, श्री राम और लक्ष्मण इन सब चारों को छोड़कर शेष जितने भी लोग वहां थे वे सभी धनुष के टूटने की भयानक आवाज सुनकर मूर्छित होकर गिर पड़े। उसके बाद जनक जी अपनी पुत्री सीता का विवाह श्री राम से करने के लिए तैयार हो गए। उसके बाद राजा जनक ने अयोध्या के लिए अपने संदेशवाहकों को भेजा। धनुष की घटना के चौथे दिन वे संदेशवाहक अयोध्यापुरी में पहुंचे। उन्होंने मिथिलापुरी में हुई सारी घटना दशरथ जी को बता दी। दशरथ जी बहुत प्रसन्न हुए। उसके बाद दशरथ जी बारात लेकर मिथिलापुरी पहुंच गए। राजा जनक ने अपने बड़ी पुत्री सीता का विवाह श्री राम से किया और उर्मिला का विवाह लक्ष्मण जी के साथ कर दिया।
राजा जनक के छोटे भाई कुशध्वज थे, उनकी भी 2 कन्याएं थी। एक का नाम मांडवी और दूसरी का नाम शुतकृति था। उन दोनों कन्याओं का विवाह भी भरत और शत्रुघ्न से करवा दिया। भरत का विवाह मांडवी से और शत्रुघ्न का विवाह शुतकृति से हुआ। तो इस तरह से राम और सीता के स्वयंवर के कुछ बहुत दिनों के बाद जनकपुर पहुंचे थे। सीता जी ने हनुमान जी के साथ जाने से क्यों मना कर दिया था? सीता जी हनुमान जी से कहने लगी कि हे हनुमान, तुम जाकर मेरे प्राणनाथ श्री रघुनाथ जी से शीघ्र ही आने के लिए कहना। वे जल्दी आकर इन राक्षसों का, उस रावण का और इस पूरी लंका का सर्वनाश करके मुझे यहाँ से ले जाएं। सीता जी आगे कहने लगी कि हे हनुमान, मुझे रावण ने 12 महीने अर्थात 1 वर्ष का समय दिया था, जिसमें इस समय 10वां महीना चल रहा है। 2 महीने और शेष बचे हैं। 2 महीने के बाद यदि मैं रावण की बात नहीं मानी तो वह मुझे मार देगा। इसके बाद रघुनाथ जी के आने का कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए उनसे कहना कि 2 महीने से पहले ही मुझे लेने के लिए आ जाएं। मैं यहाँ से तब तक नहीं जा सकती जब तक रावण सहित सारे राक्षसों का नाश नहीं हो जाता, क्योंकि उससे पहले वह रावण मुझे वापस जाने नहीं देगा। हालांकि रावण के छोटे भाई विभीषण ने भी रावण को बहुत समझाया था कि तुम सीता जी को वापस कर दो, लेकिन रावण ने उसकी भी बात नहीं मानी। यहीं पर एक दिन विभीषण की ज्येष्ठ पुत्री, जिसका नाम कला था, उसने आकर मुझे बताया था कि मेरे पिताजी ने राक्षस राज रावण को तुम्हें लौटाने के लिए बहुत समझाया, लेकिन वे नहीं माने। विभीषण की उस पुत्री ने यह भी बताया कि एक अविंध्य नामक का राक्षस था जो बहुत विद्वान और बुद्धिमान था। उसने भी रावण को समझाने का बहुत प्रयास किया था, लेकिन रावण ने उसकी भी बात को नहीं माना। उसने रावण को डराया भी था कि यदि तुम सीता को वापस नहीं भेजोगे तो सभी राक्षसों का और तुम्हारा इस लंकापुरी का नाश हो जाएगा। लेकिन फिर भी रावण ने उसकी बात पर कोई गौर नहीं किया। सीता जी ने हनुमान जी से आगे कहती है कि हे कपि श्रेष्ठ, आपको देखकर अब मुझे फिर से आशा बंधी है कि तुम्हारे वापस लौट कर और तुम्हारे द्वारा श्री राम को मेरे बारे में बताने के बाद श्री रघुनाथ जी शीघ्र ही मुझे लेने आ जाएंगे। सीता जी मन ही मन बहुत कोमल थी, शीघ्र ही भावुक हो जाती थी, इसलिए इतना कहकर वे फिर से रोने लगी। उनके मुख पर फिर से आंसुओं की धारा बहने लगी। यह देखकर हनुमान जी ने कहा कि हे देवी, आप चिंता मत करो और थोड़ा धैर्य धारण करो। मैं जैसे ही आपके बारे में श्री रघुनाथ जी को बताऊंगा, वे वानर और भालुओं की विशाल सेना लेकर आप के पास दौड़े चले आएंगे। फिर हनुमान जी ने सीता जी से कहा कि यदि आप चाहें तो श्री रघुनाथ जी के आने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। मैं अभी आपको उन सभी दुखों को नष्ट किए देता हूँ। आप मेरी पीठ पर बैठ जाना, मैं 100 योजन समुद्र को लांघकर श्री रघुनाथ जी के सामने आज ही आपको पहुंचा दूंगा। हे देवी, मैं सारी लंका को अपनी पीठ पर लादकर समुद्र पार कर सकता हूँ। मुझ में इतनी शक्ति तो है, इसलिए आप चिंतित ना हो। आप शीघ्र ही मेरी पीठ पर बैठ जाइए। मैं इतनी तेजी से समुद्र पार करूंगा कि लंका में कोई भी मेरा पीछा नहीं कर सकेगा। हे देवी, आप मेरे पराक्रम को देखना, कोई भी राक्षस मेरा सामना नहीं कर पाएगा। इसलिए आप अब देरी ना करें, शीघ्र ही मेरी पीठ पर बैठ जाएं। हनुमान जी की ऐसी बातें सुनकर सीता जी को बहुत अच्छा लगा और हनुमान जी की बातों पर सीता जी को हल्की सी हंसी भी आ रही थी।
इसका कारण यह था कि अभी भी हनुमान जी अपने सूक्ष्म रूप में माता सीता से बात कर रहे थे। इसलिए सीता उनकी बातों पर हंस गई और कहने लगी कि हे हनुमान, वास्तव में आप श्री रघुनाथ जी के परम भक्त हैं। इसलिए तो आपने सत्य ना होते हुए भी जो साहस दिखाया है उसके कारण आप प्रशंसा के पात्र हैं। लेकिन हे हनुमान कहना अलग बात है, किसी कार्य को करना अलग बात है। तुम्हारे साहस की मैं प्रशंसा करती हूँ, लेकिन तुम्हारा शरीर तो बहुत छोटा है, तुम मुझे अपनी पीठ पर कैसे बिठा सकते हो। सीता जी के शब्दों को सुनकर हनुमान जी को भी हंसी आ रही थी और मन ही मन सोच रहे थे कि देवी सीता अभी मेरे बल और पराक्रम को जानती ही नहीं है, और जाने भी कैसे, क्योंकि मैंने तो उनसे सूक्ष्म रूप में ही बात की है। अभी उनके सामने मैं अपना विशाल रूप दिखाता हूँ। मन ही मन ऐसा कहते हुए हनुमान जी ने अपना विशाल रूप दिखाना आरंभ कर दिया। देखते ही देखते उनका शरीर अशोक वृक्ष से भी ऊपर निकल गया। उस समय हनुमान जी पर्वत के समान लग रहे थे। फिर उन्होंने हाथ जोड़कर सीता जी से कहा कि हे देवी, मैं चाहूं तो पूरी लंका अपने ऊपर लाद करके ले जा सकता हूँ। मुझ में इतनी शक्ति है, इसलिए आप मेरे साथ चलने का निश्चय कीजिए। आज ही मैं आपको लक्ष्मण सहित श्री रघुनाथ जी से मिला दूंगा। आज ही आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। ऐसा कहकर हनुमान जी ने फिर से अपना सूक्ष्म रूप बना लिया। तब सीता जी हनुमान जी की बातों का उत्तर देते हुए कहने लगी कि हे हनुमान, मैं तुम्हारे बल और पराक्रम को भली भांति जान चुकी हूँ। अब आप इतने बलशाली हो, इसलिए तो 100 योजन समुद्र पार करके यहाँ तक आए हो, अन्यथा एक साधारण वानर में इतनी शक्ति नहीं होती। लेकिन आपके साथ मेरा जाना ठीक नहीं है, क्योंकि तुम बहुत तेजी से आकाश मार्ग से समुद्र को पार करोगे। मैं उस हवा के वेग से मूर्छित होकर गिर भी सकती हूँ, और फिर समुद्र में गिर गई तो मुझे समुद्री जीव जंतु खा जाएंगे। फिर तुम्हारा यहाँ पर आना व्यर्थ हो जाएगा। दूसरे, जब तुम मुझे यहाँ से लेकर जाओगे तो सभी राक्षस तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। जब तुम उन्हें नष्ट करने का प्रयास करोगे तब मेरी तरफ से तुम्हारा ध्यान हट जाएगा, और ऐसी स्थिति में समुद्र में गिर सकती हूँ, क्योंकि उन राक्षसों के युद्ध और मेरी रक्षा दोनों कार्य एक समय पर तो तुम कर नहीं पाओगे। और यदि उन राक्षसों से युद्ध करते समय मैं तुम्हारी पीठ से गिर गई तो फिर से राक्षसों ने मुझे पकड़ लिया तो कोई भी लाभ नहीं हो सकता। वे राक्षस क्रोध में आकर मुझे मार डालेंगे, या फिर मुझे ऐसे गुप्त स्थान पर रख देंगे जहाँ पर मेरा किसी को भी पता नहीं चले। फिर तुम्हारा यहाँ आने का यहाँ तक पहुँचने का सारा प्रयास व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए पूरे दल बल सहित यदि श्री राम रघुनाथ जी मुझे लेने के लिए आए तो वही उत्तम रहेगा। तुम्हारे साथ न जाने का एक कारण और भी है। मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, इसलिए श्री राम के सिवा किसी दूसरे पुरुष के शरीर को स्वेच्छा से स्पर्श नहीं कर सकती, और यदि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी तो तुम्हारे शरीर पर ही बैठकर तो जाऊंगी। यह मेरे लिए उचित नहीं है। हालांकि रावण ने मेरे शरीर को बलात् स्पर्श किया था, मैं उस समय असमर्थ और विवश थी। मेरा तुम्हारे साथ न जाने का एक और कारण है। यदि मैं तुम्हारे साथ चली गई तो श्री रघुनाथ जी की मर्यादा भंग हो जाएगी। लोग कहेंगे कि रघुनाथ जी में इतनी
शक्ति नहीं थी कि वे अपनी पत्नी सीता को छुड़वा करके लंका से ला सके। इसलिए उन्होंने एक वानर सीता जी को वापस लाने के लिए भेजा था। यह श्री राम की मर्यादा के विपरीत होगा। इसलिए हे हनुमान, तुम यहाँ से जाकर रघुनाथ जी को सारा वृतांत सुनाओ और लक्ष्मण जी वह वानर राज सुग्रीव और सारी सेना के साथ आने में शीघ्रता करो। तो इस तरह से सीता जी ने हनुमान जी के साथ जाने से मना कर दिया था। तो दोस्तों, आपको ये हमारी वीडियो कैसे लगी? जिसको भी अच्छी लगी हो कमेंट में ज़रूर बताना, और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का बटन तो ज़रूर दबा देना, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और ऐसे ही आप सुंदर सुंदर धार्मिक कथाएं मेरे चैनल पे सुन सके। तो इसके लिए कमेंट में एक बार जय श्री राम जरूर लिख दो और मुंह से बोल दो कि जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।